ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना, अपना बनाया और मुझे रोज ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी इनाम दो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। मोमेंट्री नहीं कि बस ठीक है, अस्थाई नहीं कि थोड़ी देर का 1 घंटे की शांति मिल गई, 2 घंटे की मिल गई, 1 घंटे का सुख मिल गया। शॉपिंग कराए तो 1 घंटे बड़े खुश हैं हम लोग, उसके बाद फिर वही है ना। किसी से मिल लिए तो 1 घंटे के लिए बहुत खुश हैं, 10 मिनट के लिए खुश हैं, फिर वही। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी कि इनाम दो। प्रश्न है आज का, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो बेहद की बुद्धि किस चीज के लिए चाहिए? कौन सा गुह्य राज समझने के लिए कि जो ड्रामा चल रहा है ये हूबहू सी रिपीट होता है और इसकी हर सीन जिस समय चलनी है उसी समय चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाबा भी, शिव बाबा भी अपने एक्यूरेट समय पर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, हर एक का ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर पार्ट है। ठीक है ना। जैसे लौकिक में पिक्चर बनती है तो उसमें क्या होता है, हीरो की एंट्री इस टाइम पे होगी, विलेन की इस टाइम पे होगी, बाप की एंट्री इस टाइम पे। तो हर एक का अपना अपना टाइम है एक्यूरेट। तो ऐसे ही यहाँ हमारा भी, हम आत्माओं का भी अपना अपना पार्ट है, कौन किस टाइम आएगा, क्या पार्ट बजाएगा, ये सब। गीत है आज का, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा का फेवरेट गीत है। कुछ गीत बाबा बार बार कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए बने हैं, भक्ति मतलब तुमने लौकिक में बनाए हैं, लेकिन इसे धारण करो तो ये बहुत काम के हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं। कौन सा? शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक को अपनी शांति भी चाहिए। मानो हम शांत है लेकिन चारों तरफ बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, तो हम चाहते हैं भाई ये भी, इसमें भी शांति, यहाँ भी शांति है। लाइक हम बिल्कुल ठीक ठाक है सुख शांति में, लेकिन हमारे परिवार में हाहाकार मचा हुआ, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है या कोई और है। तो हम क्या चाहते हैं? तुम चाहते हैं नहीं भाई इनका भी घर शांत रहे। तो बाबा कहते हैं कि शांति कैसी चाहिए? आजकल हर कोई शांति कैसी कैसी चाह रहा है, अपने भी और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है।
जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं। हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते। 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा? कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वे समझते बाबा ने हमको वर लिया है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी है शांति देवा बुद्धि में, है ना। हम जब गणेश जी की आरती करते हैं तो गाते हैं ना शांति देवा। बुद्धि में आता है परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो, इनाम दो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर दे। में कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को, अथवा साहूकार साहूकार को देता है, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही मिलेगी शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा कहते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है। रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प यानी 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती है भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इसकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न ज्यादा हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है। जैसे एक मूवी बन गई ना, एक बार बन गई तो उसकी लिख दिया ये 2 घंटे की है, तो उसमें 1 सेकंड इधर उधर हो नहीं सकता। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहूब रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। देखो कितने अच्छे तरीके से बाबा बता रहे हैं कि शिवरात्रि ही क्यों मनाते हैं। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं। शिव बाबा कब कैसे आते हैं, शिवरात्रि का अर्थ क्या तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो, दिन होता है ब्रह्मा की रात, और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है,
पढ़ते पढ़ते जाए, अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, मनुष्य की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। मनुष्य की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, केवल हम ही हैं जो ये सब जानते हैं, क्योंकि शिव पिता परमात्मा शिव बाबा आकर खुद से हमें ये बात समझा रहे हैं। इसलिए हमें भी पता नहीं, हमें भी नहीं पता था पहले। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि का चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उसमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता, थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होती जाती है। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजा आने शुरू हुए। जैसे पॉप को दिखाते, पहले एक था, फिर नंबरवार और पॉप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। बाबा कह रहे कोई नया आके बैठेगा उसे समझ में नहीं आएगा, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुराने को आएगा। कोई मान लो 1 दिन का बच्चा है ज्ञान में, या 2 दिन का, या 10 दिन का, या 1 महीने का, तो उसे उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, पुरानों को सारी बातें समझ में आती है तो उनको मजा आएगा। हाँ जी, अनु जी क्या सुनाया बाबा ने। ओम शांति मैम। हम बाबा जी ने आज बताया है कि हमको शांति और सुख सबको देना है, बांटना है। बिल्कुल। बाबा जी ने ये भी बोला है कि मैं अपने टाइम पर ही आऊंगा। सबका ये जो ड्रामा चल रहा है, सबका फिक्स टाइम है। 5,000 साल बाद मुझे आना है और उसी टाइम पे ही मैं आऊंगा। मैम मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो शिवरात्रि और वो वाला जन्माष्टमी वाला, चलो वो मतलब समझा देंगे। वैसे जब 7 डेज कोर्स किया था उसमें बताया था कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, लेकिन इस चीज जैसे अब पता चलता है कि हमारा जो कृष्ण जी का जन्म दिन में हुआ है, शिव जी का जन्म रात में हुआ है, तो ये रात मृत्यु और का जीवन मतलब का। होता है, देखो रात का मतलब हमारी ये वाली रात नहीं होती। इसके बाद में समझाऊंगी, है ना, इस मुरली क्लास के बाद कि शिवरात्रि। अगेन आई विल टेल यू, है ना। ठीक है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। बाबा बता रहे हैं कि निश्चय पक्का हो जाता है, इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। किस चीज का निश्चय पक्का हो जाता है, बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो नए नए आते हैं उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आएगा, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुराने को आएगा। क्यों, क्योंकि दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। अब शुरू शुरू में हम आए थे, हमें कहाँ समझ में आता था। शुरू शुरू में तो वर्ड्स ही समझ में नहीं आते थे मुरली के, क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे। धीरे 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 चीजें समझ में आनी शुरू हो गई। और निश्चय, बाबा कह रहे इसमें निश्चय पक्का होना बहुत। एक दिन सुन ली मुरली, एक दिन नहीं सुनी तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। और उसके बाद 10 दिन सुन के फिर नहीं मान लो समझ में आ रहा है तो फिर परेशान हो जाते। तो बाबा कह रहे इसमें निश्चय पक्का होना चाहिए, सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर है, बाकी सब कलयुग में है। केवल बाबा के बच्चे जिन्हें ज्ञान मिला है, हमें समझ है इस बात की कि हम संगम युग पर है। नहीं तो सब कहते हैं घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। क्यों है ये संगम युग, क्योंकि यही एक ऐसा युग है जिसमें हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं।
शिव परमात्मा आकर खुद हम आत्माओं को पाठ पढ़ा रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। कहाँ करने के लिए? सतयुग की स्थापना करने के लिए। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमको पता है जो ज्ञान ले रहे हैं। कह रहे हम संगम पर है, सब कलयुग में। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। अभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कह रहे सब कुछ चलता रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता किसी के हो क्या रहा है। सब अशांत है, सब दुखी है, सब पुकारते हैं भगवान हद हो गई आ जाओ। अब जब है ही नहीं भगवान तो पुकारते क्यों है? कहाँ से? कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है ना कि है भगवान, सचमुच है। जब भी कोई बात होती है सबका हाथ ऊपर की तरफ जाता है। मंदिर में भी जाओ ना तो वो सामने, मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर देवता की अगर पूजा कर रहे हैं, वहां पे अगर हम बात करेंगे तो भी ऊपर ही आ जाएगा। मतलब कितने भी सामने मूर्ति किसी भी रखी हो, हाथ उंगली ऊपर ही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है, हम भूले बैठे हैं कि है भगवान और वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। कहाँ उसका कहाँ निवास स्थान है, वो सब हम ज्ञान में पढ़ चुके हैं। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य पुकारते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम एक तरफ पुकारते हो पतित पावन बनाओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? अब बाबा देखो लाना दे रहे हैं। कर भी कहा था ना, 5 विकार महाशत्रु हैं तुम्हारे। सबसे बड़ा क्या बताया था सब बाबा ने? 5 माले से गिरते हो तो पहला 5वां माला कौन सा बताया था, याद है? माया। नहीं, माया तो सारी ही है। पांचों इसको 5 बाबा ने कहा था ना, 5 विकार होना, यानी 5वें माले पे हो तुम। और 5वें माले पे सबसे बड़ा जो है, 5वें माले से अगर गिर रहे हो हड्डी गुड्डी टूट जाती है। तो 5वां माला यानी 5वीं मंजिल कौन सी थी? 5 क्रिमिनल आए। है? नहीं, क्रिमिनल आए। बताओ कौन बताएगा? 5वीं मंजिल कौन सी थी? चौथी मंजिल कौन सी थी? बाबा ने पूरा स्पेसिफाई करके बताया था। हाँ, आपकी सोच। नहीं मुझे याद नहीं। नहीं। हाँ जी, और कौन बताएगा? बॉबी जी। ये 5। थी मैम, काम काम क्रोध लोभ मोह, ये नहीं सब नहीं, थी। 5वीं मंजिल कौन सी थी? बाबा कह रहे थे कि जैसे देही, जो काम। जो देह अभिमान में है, यानी वो 5वीं मंजिल से टूट हाँ, टूट गिरेगा, ये भी है ना। और जो काम 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 जिसका जो है काम के वश है, वो 4थी मंजिल से गिरेगा, है ना। ऐसे बाबा ने कल की मुरली में बताया था कि अगर आप 5 मतलब देह अभिमान है, तो इसका मतलब 5वीं मंजिल से गिर रहे हो और हड्डगुड सारे टूटेंगे। काम है तो 4थी मंजिल से गिरोगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम पुकारते रहते हो पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं बाबा ये भूल हो गई, बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो न सके। बाबा कह रहे कोई झूठ बोल रहा है कोई सच बोल, ठीक है तो बोल रहे हो, तुम अपना कर्म कर रहे हो, अपना कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हो। झूठ बोल रहे हो तो, और सच बोल रहे हो तो ठीक कर रहे हो। बाबा कह रहे ठीक है जो करना है करो, मैं तुम्हारे अंदर बैठ के थोड़ी कुछ करूंगा, है ना। यह तो हो ना सके, मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। बाबा कह रहे मैं तुम्हें अपनी राय दे सकता हूँ। अब जैसे टीचर भी होता है लौकिक में, क्या करेगा? वो समझाएगा। या माँ बाप भी होते हैं, अपने बच्चे को क्या करेंगे? छोटा बच्चा भी है या बड़ा भी है, यही कहते हैं कि भाई नहीं झूठ नहीं बोलना, अच्छे काम करने, ये करने। हम नहीं करते तो हम उनके अंदर थोड़े घुस जाएंगे। तो बाबा कहते मैं एक एक के अंदर बैठ कैसे जानूंगा? यह हो ना सके। मैं आता हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। मान लो तुमने मेहनत की, कुछ दिन तुम पतित रहे, माने पतित पावन रहे, सॉरी। मान लो कुछ दिन हमने प्रॉमिस की कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, एक एक हमने विकार पे विजय पाई, है ना। अब पता चला कि हमने 10 दिन ऐसा किया और 11वें दिन ऐसा गुस्सा आया कि बस पूछो मत।
तो क्या हुआ? बाबा कह रहे हो जो 10 दिन तुमने कमाई करी 1 सेकंड में चट कर दी। बाबा कह रहे कि लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा इतना सब कुछ एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं। देखो वो हमारी अपनी बात है कि हम कैसे करें। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें भी अब ठीक है, तुमने गुस्सा कर भी लिया, फिर खुद को ही लगेगा अरे मैंने तो प्रॉमिस किया था। बाबा कह रहे ऐसा क्यों? क्योंकि तुम खुद किसके सामने बैठे हो? भगवान के सामने, परम सत्ता के सामने बैठे हो, जिसके सामने तुमने प्रतिज्ञा की है, डायरेक्ट प्रतिज्ञा कर रहे हो। और उसके बाद भी तुम उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो, तो वो तुम्हारा अपना कितना बड़ा नुकसान है, तुम्हें भी आइडिया नहीं है। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। यह समझने की बातें हैं ना, सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको बैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है, मतलब ये सब कहानियां हैं। जैसे हम मोरल स्टोरीज बनाते हैं ना बच्चों को मोरल सिखाने के लिए, तो बाबा कह रहे सब भी दृष्टांत है तुम्हें समझाने के लिए। अल्लाह माना बाप वह अव्वल दीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बराबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। कितने नशा रहना चाहिए। अब बाबा कह रहे तुम्हें तुम्हें ये भी नशा रहना चाहिए कि तुम खुद भगवान के सामने बैठे हो, वहां प्रतिज्ञा कर रहे हो। वो तुम्हें खुद जो है मतलब क्या कर रहा है, कहते हैं ना जिससे कि पढ़ाई लौकिक में भी पढ़ते हैं कि सुपर टीचर के पास बैठे हो, उससे सीख लिया तो बस, उससे पढ़ लिया तो पढ़ लिया। तो सतगुरु भी है, टीचर भी है, बाप भी है, उसके सामने हम बैठे हैं। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे कहीं वैकेंसी निकलती है ना, और उसमें बताते हैं कि ये भी ये योग्यता चाहिए, सही बात है। और ऐसे ही बाबा बता रहे हैं कि सत्युग की स्थापना तो होगी है, लेकिन तुमको पतित से पावन बनना है, किसी को दुख नहीं देना है ना, और शांति में रहना है, तो दूसरों को भी स्थायी सुख शांति देना है। बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा चल रहा है, कोई सीन देखकर डिस्टर्ब मत होना, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, अपने रास्ते पे रहना है। बिल्कुल। और बाबा कह रहे हैं कि जिसके पास जो होता है वो उससे मिलता है, हम शांति के फरिश्ते हैं, तो हमसे सुख शांति ही मिलनी चाहिए जो भी हमारे संपर्क में आए। हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है माया से। जब हम माया से जीतेंगे, जब हम राजाओं के राजा बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जानने के लिए मुख्य सार, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। देखो बाबा तो हमें बिल्कुल कितना प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल में? शुरू शुरू में लगता है कि नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि बहुत आसान है। जब शुरू शुरू ज्ञान में आए ये सुनते थे, अरे भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई गाली दे हम कुछ भी ना बोले। लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई, अच्छी हो गई। अब ये लगता नहीं ठीक है, ये तो होना ही है, चारों तरफ वाइब्रेशन ऐसा होना ही है।
डायरेक्ट बाप ने पावन बनाने का फरमान दिया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है, फौरन बाबा को बताना है। जैसे हमारा बच्चा कोई गलती करके आ जाए बाहर, और वो आके हमें बता दे, तो उससे क्या होता है? मान लो किसी को बाहर थप्पड़ मार के आ गया, लेकिन आगे उसने बता दिया, तो उससे क्या हमें फायदा मिलेगा? हम उससे पूछेंगे भी क्या स्थिति थी, क्यों मारा तूने, क्या बात हो गई थी, वो हमें सारी बातें बता देगा। तो हम प्रिपेयर रहेंगे कि सामने वाला कोई जिसके ये मार के आया है उसको क्या बोलना है, या उसे जाके हम फिर उससे कहेंगे चलो साथ में, तुमने अगर बच्चे की गलती है तो चलो माफी मांगो, ऐसे नहीं करते। अदरवाइज भी अगर आएगा तो रहेंगे कि अच्छा देख, और मान लो उस बच्चे की गलती है जिस दूसरे को मार के आया, तो वो अगर आ जाता है मान लो, तो लड़ाई करने के लिए तो क्या बोलेंगे कि नहीं देखो बेटा आपकी गलती, क्योंकि आपको सब कुछ पता है तो आप सिचुएशन को अच्छे से संभाल लोगे। तो ऐसी बात कह रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ करो मुझे बताओ, ठीक है ना, मुझसे नहीं छिपाना कुछ भी, मैं अपने आप देख लूंगा फिर। पर बाबा ये भी कहते हैं कि गलती बार बार नहीं करोगी, कुछ भी गलती करके और थप्पड़ मार के और कह दो बाबा मैंने ये कर दिया, कि ऐसा भी नहीं करना है। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो। आज का वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। अब देखो, परमात्म मिलन द्वारा कि हमें कौन मिल गया? परमात्मा मिला। रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। बहुरूपी बनना है, टीचर सतगुरु सब कुछ रूप में। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीला ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा। और रूह-रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। कौन सी ड्रेस? ये जो शरीर रूपी ड्रेस है, बाबा कह रहे इसे छोड़ो। छोड़ो इन द सेंस सेकंड में, मतलब इसके भी सेकंड में निराकारी से आकारी वस्त्र। आकारी क्या है? कि हम क्या है? मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर आकारी फरिश्ता ड्रेस, कि हम फरिश्ता स्वरूप या आत्मा निकल कर हम ऊपर की तरह जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें आ जाओ, तो उससे आपको जो अनुभव होंगे वो बहुत ही अद्भुत होंगे। आज का स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। आज का मीठा मोती, अगर मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं स्पीड कदमों की। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कांटे हैं कहीं पर, हमें लग रहा है, तो हम क्या करते हैं? सो भागते हैं वहां पे, है ना। कहीं अगर कोई महसूस किया कभी ऐसी सिचुएशन आई हो, तो कांटे इन द सेंस की मतलब कोई हर्डल है, तो वहां से भाग के निकलते हैं। मान लो कैसे ऐसे पथरीले रास्ते पे जा रहे हैं, किसी नंगे पैर जा रहे हैं, और पैर में चुभ रहा है कुछ, तो हम क्या करते हैं? भाग के उस रास्ते को पार करते हैं। ये मतलब मैंने तो अनुभव किया है, आप सबने भी होपफुली किया ही होगा। तो बाबा कह रहे हैं, अगर मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं स्पीड कदमों की। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं फरिश्ता ड्रेस धारण कर बाप से मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता ड्रेस धारण कर बाप से मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।